Hi dear student, I am H. Waqas Sharif and you are watching educational channel Learn English with Waqas Sharif. In today's educational video, we are going to discuss the Dying Sun's textual translation. Let's start. The Dying Sun. The Dying Sun, marta hua suraj. A few stars are known which are hardly bigger than the Earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of Earth could be packed inside each and leave room to spare. चंद एक सैयारे जिन्हें हम जानते हैं वो मुश्किल ही से बड़े हैं जमीन से, मगर उनमें से ज्यादातर इतने बड़े हैं कि हजारों जमीनें उनके अंदर समो दी जाएं, फिर भी उनके अंदर जगह बचे. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of Earth. इर्द गिर्द हम देखते हैं कि इतने बड़े सैयारे हैं जिनमें करोड़ों जमीनों को समोया जा सकता है. एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. और इन सैयारों की तादाद तकरीबन इतनी ही है जितने के साहले समुद्रों पर रेत के जर्रात हैं. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. इतना छोटापन है हमारे घर का यानी कि जमीन का जब हम इसका मुकाबला करते हैं इस पूरी कायनात के साथ. These millions of stars are wandering about in space. ये वाले लाखों सैयारे घूम फिर रहे हैं इस हवा में. A few form group which journey in company, but most of them travel alone. इनमें से चंद एक ग्रोहों की शक्ल में अपना सफर जारी रखते हैं, मगर उनमें से ज्यादातर तन्हा अपने मदार में गर्दिश करते हैं. एंड दे ट्रेवल through a universe so immense that it is very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. और वो सफर करते हैं इतनी बड़ी कायनात में. ये बहुत ही शाजो नाजर वाकया होता है कि एक सैयारा दूसरे सैयारे के करीब आ जाता है. फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार makes its voyage in complete loneliness like a ship on an empty ocean. के ज्यादातर हिस्सा इस सैयारे का ये सफर करते हैं मुकम्मल तन्हाई में, जैसे कि एक बहरी जहाज एक खाली समुंदर पर सफर करता है. इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शेप्ड, the average ship will be well over a millions of miles from its nearest neighbor. एक पैमाने की मदद से सैयारे को हम एक बहरी जहाज के तौर पर तस्वर करें तो एक बहरी जहाज अपने करीबी हमसाए यानी कि दूसरे सैयारे से करोड़ों मील के फासले पर है. From this it is easy to understand why a star seldom finds an other anywhere near it. इससे हम ये बआसानी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सैयारा दूसरे सैयारे के करीब नहीं आता. We believe, however, that some 2000 million years ago this rare event took place. हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये वाला वाकया आज से 2000 करोड़ साल पहले वाकया हुआ होगा. And that another star wandering blindly through space happened to come near the sun. और एक सैयारा वॉन्डरिंग घूमता हुआ अपने मदार में से सूरज के करीब आया होगा. Just as the sun and moon raise tides on earth, so this second star must have raised tides on the surface of the sun. जैसे कि सूरज और चांद इस जमीन पर मद्दो-जज़र की लहरें पैदा करते हैं, इसने भी सूरज की सतह पर लहरें पैदा की होंगी. But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. मगर ये वाली लहरें उनसे मुख्तलिफ होंगी जो कि
समुंदर पर पैदा करता है। ये बहुत बड़ी लहरें इन्होंने सफर किया होगा सूरज की सतह पर। बिल आखिर उन्होंने एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया होगा जिसके मुतालिक हम तसव्वुर नहीं कर सकते। एज द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, जैसे ही ये तबाही की वजह करीब से करीब तक आ रही थी, द माउंटेन वुड रेस हायर एंड हायर, और ये वाला पहाड़ बुलंद से बुलंद तर होता चला गया होगा। एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, its tidal pull had become so powerful that this mountain was torn to pieces and flew off small parts of it into space. इससे पहले कि ये दूसरा सैयारा अपने मदार में दोबारा गर्दिश शुरू करता, कि इसने एक खिंचाव के साथ खींचा होगा सूरज ने, और इसके टुकड़े हो चुके होंगे। These small pieces have been going round the sun ever since. ये वाले टुकड़े सूरज के इर्द गिर्द चक्कर तब से लगा रहे हैं। They are planets great and small of which our earth is one. ये छोटे और बड़े सैयारे हैं और हमारी जमीन इनमें से एक है। The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot, far too hot for life to exist on them. The sun, सूरज और दूसरे सैयारे जो कि हम आसमान पर देखते हैं, वो बहुत शदीद दर्जा हरारत रखते हैं कि उनके ऊपर जिंदगी का वजूद नामुमकिन है। So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off. ये यकीनन टुकड़े हैं सूरज के जिनको पहले फेंका गया था। Gradually they became cooler until now they have very little heat of their own left. आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडे हुए कि अब तक ये इनके अपनी हरारत बहुत कम है। Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. कि ये अब हरारत के लिए सूरज पर इन्हिसार करते हैं और उसकी किरणों पर। In the course of time, one of these cooling pieces gave birth of life. वक्त के साथ इनमें से एक सैयारे ने जिंदगी को जन्म दिया होगा। We do not know how, when or why this happened. हम नहीं जानते कि कब, कैसे और क्यों ऐसा हुआ होगा। It started in simple organism. ये एक सादा से जरसूमे में इसका आगाज हुआ होगा। Whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. इसकी ज्यादातर ताकत का दारो मदार अपने मरने से पहले के दोबारा जिंदा होने पर था। But from these humble beginnings came a stream of life which growing ever more and more complex. मगर हम इतनी ही सादा सी जिंदगी का आगाज हुआ होगा जो कि ज्यादा से ज्यादा पेचीदा होती चली गई होगी। Has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions. के इनके पैदा की होंगी जिनकी जिंदगियां ज्यादातर क्या उनमें एहसासात और जज्बात शामिल हैं। Their sense of beauty, खूबसूरती की वजह, and the religion in which lie their higher hopes and noblest desires, और उनके इलाके जो उनको बहुत ज्यादा प्यारे हैं। Dear students, that is all about first part of the textual translation of the Nine Sun. In the next video, we will translate the rest of the translation in Urdu. Please don't forget to subscribe, share and like my videos, because this channel has been launched with this idea to impart quality education to a student. Till next video, goodbye. Thank you students for watching this video.